नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के सदर अंचल कार्यालय जाकर सदर अंचलाधिकारी को कड़ी चेतावनी दी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि छात्रों की पिटाई करने वाले गुंडों पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो बीजेपी के कार्यकर्ता सदर अंचल कार्यालय में धरना देंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए। सदर सीओ से मिले बाबूलाल मरांडी, सदर सीओ से प्राथमिकी दर्ज करने की मांग, छात्रों के साथ मारपीट करने वालों पर दर्ज हो एफआईआर। नेता प्रतिपक्ष ने सदर सीओ को दी जानकारी, प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई तो सदर अंचल कार्यालय के बाहर देंगे धरना। रांची में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के पुतला दहन कार्यक्रम में हुए हंगामा का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत बीजेपी के कई नेताओं ने रांची सदर के सीओ से मुलाकात की। मरांडी ने सदर सीओ से कहा कि आप पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान आप मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थे। जिन लोगों ने छात्रों के साथ मारपीट की उन पर अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। सदर सीओ मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थे, लेकिन उनकी तरफ से भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। विघ्न डालने के काम किए, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने के काम किए और दंडाधिकारी ने वैसे लोगों के ऊपर एफआईआर लॉन्च नहीं किया है। इसलिए हम लोगों ने सीधे उनसे शिकायत भी लेकर के आए उनकी, और उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है आप उन गुंडों के ऊपर एफआईआर दर्ज करिए एक दंडाधिकारी के नाते। आज सब कुछ सोशल मीडिया में भी वीडियो में सब कुछ उपलब्ध है, कौन वहाँ क्या गुंडागर्दी कर रहे थे। और उसमें एक तो जो शहबाज आलम ने जो केस किया है वो खुद ही एक्सेप्ट करते हैं। हम जा करके हम लोगों से ये कह रहे थे क्यों तुम लोग विरोध कर रहे हो, और वो अपने दोस्त का भी उसमें नाम लिखा। रांची सदर सीओ को चेतावनी देते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गुंडों पर प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई तो सदर अंचल कार्यालय के बाहर बीजेपी धरने पर बैठ जाएगी। एफआईआर नहीं करेंगे तो आगे आ करके हम लोग आपके दफ्तर के सामने धरना पर बैठेंगे, चाहे जितने लंबा बैठना होगा बैठेंगे, लेकिन आप एक दंडाधिकारी के नाते आप समान रूप से देखेंगे। जिन लोगों ने गुंडागर्दी किया पहले उन लोगों के ऊपर आप एफआईआर करते, लेकिन आप उन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं किए हैं, तो लगता है कि शायद कहीं ऊपर से कोई दबाव हो। तानाशाह सरकार के इशारे पर फर्जी मुकदमे छात्रों पर किया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे मैं हिटलरशाही मानता हूँ और भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है। और सारे पदाधिकारी जिन्होंने एफआईआर किया उनको हम आज सीओ के पास आकर के सारी चीजों को रखें कि किस प्रकार से किसके इशारे पर एफआईआर किया गया, न्याय होना चाहिए। जिन लोगों ने हमला किया था उस पर एफआईआर। अगस्त को पुतला दहन कार्यक्रम के दरमियान में धक्का मुक्की से संबंधित एक एफआईआर मेरे द्वारा किया गया है। उस संबंध में माननीय नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी को कुछ शंकाएं थी, जिसका हमने सतर्क जवाब दिया और संभवतः वे संतुष्ट होकर के गए। चूँकि मैं वहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित था, घटनाओं को देखा था, तो जो देखा है वही हूबहू एफआईआर में दर्ज किया है। और साथ साथ जिसका नाम मैं जानता था या अपने साथ उपस्थित पुलिस पदाधिकारी के माध्यम से जिनकी पहचान मैंने तत्काल उसी समय कर लिया था, उनका नाम मैंने दिया है। शेष 250 अज्ञात लोगों के विरुद्ध हमने एफआईआर किया है। अब आगे पुलिस अनुसंधान करेगी कि उनमें से कौन और क्या मामला है, उसमें हम नहीं जाएंगे। और जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्रों की पिटाई के बाद से बीजेपी खुलकर छात्रों के समर्थन में है। बाबूलाल मरांडी खुद कमान संभाले हुए हैं। सोमवार को भी नेता प्रतिपक्ष ने कोतवाली थाने में पीड़ित लड़की से जेएमएम महानगर अध्यक्ष समेत 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। अब देखना है कि सदर सीओ किन किन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि की रिपोर्ट। देखिए, सदर सीओ से प्राथमिकी दर्ज करने की मांग नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने की है। छात्रों के साथ मारपीट करने वालों पर एफआईआर दर्ज हो। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की ओर से जब जुलूस निकाला गया था, पुतला लेकर रांची के फिरालाल चौक की ओर वो कूच कर रहे थे। इस वक्त
कुछ असामाजिक तत्व उस भीड़ में प्रवेश करते हैं और फिर छात्रों और छात्राओं से वो पुतला छीन लिया जाता है। मारपीट के आरोप भी लगते हैं, लेकिन अब तक जहां एक तरफ छात्रों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, दूसरी तरफ उन तमाम मारपीट करने वाले असामाजिक तत्वों पर अब तक एफआईआर नहीं हुई। और इसी को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सदर अंचल कार्यालय गए थे। सदर अंचलाधिकारी से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि छात्रों और छात्राओं के साथ मारपीट करने वाले गुंडों पर अगर कार्रवाई नहीं होती है, उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होता है, तो बीजेपी सदर अंचल कार्यालय के बाहर धरना देगी। आपको बताते चलें कि सदर अंचलाधिकारी उस पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान प्रशासन की ओर से मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए थे, इसलिए यह विशेष मांग प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की ओर से सदर अंचलाधिकारी से की जा रही है। तो देखिए, लगातार जो है पुतला दहन कार्यक्रम को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ था वो गहराता ही जा रहा है। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। रुचि का रुख करते हैं। रुचि, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की ओर से जो पुतला दहन कार्यक्रम आहूत किया गया था, उस दौरान जो हंगामा हुआ था उसका विवाद लगातार गहराता जा रहा है। आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सदर अंचलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे थे और चूंकि उस पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान सीओ जो थे वो मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए थे और छात्र छात्राओं पर जो हमला हुआ उस पर अब तक प्राथमिकी नहीं दर्ज होने को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी नेता प्रतिपक्ष ने व्यक्त की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, दर्शकों को बताइए। बिल्कुल आयुष, देखिए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी आज जैसे ही रांची अंचल अधिकारी के कार्यालय के पास पहुंचे, वहां उन्होंने वार्ता भी की और देखिए चेतावनी भी उन्होंने दिया कि अगर एक तरफा आप कार्रवाई करेंगे, इस तरीके से अधिकारियों का कार्रवाई जो है वो कानून सम्मत नहीं है। सत्ता किसी की हमेशा के लिए नहीं रहती है, तो अधिकारी सभी चीज़ों को ध्यान में रखें, कानून सम्मत कार्रवाई करें। और देखिए थोड़ा असर भी देखने को मिला है। छात्रों के मुद्दे पर बीजेपी अब मुखर दिख रही है, खुलकर सामने आई है और ऐसे में कहा गया है, बाबूलाल मरांडी हो समेत कई जो नेता हैं, अब उनका कहना है कि छात्रों पर जिस तरीके से पुतला दहन का कार्यक्रम था, पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे उनके हाथों में डंडे और झंडे दिखे थे, उन पर तो कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा और छात्रों पर ही एफआईआर करवा दिए गए। अब छात्र जो है जब एफआईआर करने पहुंचे थे तो उनका एफआईआर नहीं लिया गया था। ऐसे में देखिए, चाहे बाबूलाल मरांडी की बात हो, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की बात हो या फिर अन्य नेताओं की बात हो, लगातार सवाल उठा रहे हैं। आज रांची महानगर की तरफ से सैकड़ों कार्यकर्ता अंचल कार्यालय पहुंचे थे और उन्होंने यह कहा कि सरकार जो है वो छात्रों का हित नहीं देख रही है, सरकार फंसती नजर आई है। लगातार छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने इस पर सहमति नहीं जताई और जिसका परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। छात्र भी आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी छात्र मुद्दे पर मुखर है। आज जब बाबूलाल मरांडी ने चेतावनी दी है तो देखे, जो छात्रा की तरफ से एक छात्रा जो आंदोलन में शामिल थी, जिनके तरफ से कथित तौर पर यह कहा गया कि दुपट्टा खींचे गए, अभद्र व्यवहार किया गया, तो जो प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और अब देखने वाली बात होगी कि इस छात्र के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का आगे क्या रुख होता है। हालांकि जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने भी प्रेस वार्ता किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और अब मामला चूंकि न्यायालय में भी है तो न्यायालय की तरफ भी रुख किए हुए हैं, चाहे वो छात्र हो या विपक्षी पार्टी हो। लेकिन दूसरी ओर देखिए, सत्ता पक्ष हो या सत्ता में सहयोगी दलों की बात करें, उनका यही कहना है कि हमारी कार्रवाई जो है सीआईडी जांच कर रही है, तह तक जा रही है, लेकिन सीआईडी जांच पर ना तो छात्रों को भरोसा है ना ही प्रमुख विपक्षी पार्टी को भरोसा है। लगातार नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी यह कहते हुए दिख रहे हैं, या फिर छात्र नेताओं की बात करें, छात्र नेता भी यही मांग कर रहे हैं
कि सीबीआई जांच जो है वो सरकार को हर हाल में करानी होगी। बिल्कुल रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज सदर सीओ से मुलाकात की। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की ओर से आयोजित किए गए मुख्यमंत्री के पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान जो हंगामा हुआ था उसको लेकर बात की और छात्र छात्राओं पर जिन असामाजिक तत्वों ने हमला किया था उन पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।